और छाती में टक्कर तब तक मारता रहा जब तक उसके प्राण नहीं निकले। इतना दुख है, मेरे तो जी नुकर है। अब मैं मुख्यमंत्री योगी पे भी रिपोर्ट दायर करूं कि उसने ही मारे बच्चे को मरवाया। कई बार शिकायत करी 1076 पे और वीडियो के यहाँ भी गए लेटर लेकर। उनके पास जगह भी होगी, सब काम होगी, लेकिन उन्होंने क्या था कि जब तक कोई मरता नहीं तब तक काम नहीं। पूरे नया गांव में सन्नाटा है। रात तो बल्कि गांव में रोटी तक नहीं पोई गई, चूल्हा तक नहीं चढ़ा। इतना अच्छा लड़का वो था। सरकार हम लोगों के साथ अनदेखी कर रही है। जनता का फिक्र नहीं है, उन्हें गायों और बछड़ों का फिक्र है। एमपी विधायक तो यहाँ नाम चलेंगे। तो पशु और प्रशासन दोनों एक राशि के हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने वाले सांड अब केवल फसलों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि अब लोगों की जान भी ले रहे हैं। जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारान ब्लॉक के नया गांव में एक सांड ने एक व्यक्ति को पटक पटक कर मार डाला है। ग्रामीणों में गम का माहौल है और कहीं न कहीं शासन प्रशासन के प्रति भी काफ़ी रोष है। क्या वास्तव में घटना घटी थी, यही जानने के लिए इस समय हम नया गांव में मौजूद हैं और ग्रामीण भी आप देख सकते हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या घटना घटी थी, किस तरीके से उस नौजवान की जान चली गई, क्या पूरा मामला है ये बताइए। भाई बताते हुए बड़ा बताया नहीं जा रहा, इतना दुख है और बताते बताते भी मन भड़का हुआ है, रोने के लिए तबीयत करे। उस लड़के जैसा लड़का माँ पैदा नहीं करती। पता नहीं किसके भाग्य से वो लड़का नया गांव में पैदा हुआ। वो किसान था, पढ़ा लिखा भी था। 3 बार तो अपने खेत पर जाता था डेली, 3 बार, बारिश आंधी तूफान कुछ भी हो, जो भी रास्ते मिलता था उसे ही राम राम करे बिना वो आगे नहीं सरका था। अगर 10 बार भी मिला तो 10 ही बार राम राम करा था। इतना सज्जन सरल स्वभाव का व्यक्ति था और उसका दुखद मृत्यु सांड के द्वारा बस कह नहीं पाते, कहा नहीं जाता। सुबह ही घास घेरने के लिए आया हो 4 बजे सो कर उठ कर, उसने घेर में सांड मिला। सांड ने उसको तुरंत ही डालिया और छाती में टक्कर तब तक मारता रहा जब तक उसके प्राण नहीं निकले। मारते मारते वहाँ ट्राली खड़ी थी, ट्राली के नीचे सरका दिया और जब भी सांड का पेट नहीं भरा फिर ट्राली में टक्कर मारनी शुरू कर दी। तब गांव के आदमी उठे, परिवार के आदमी उठे, भाई क्या गजब आ गया। देखा उसके पिताजी उठे, भाई का नाम संजय सिंह था, पिताजी का नाम राज सिंह। बहुत अच्छे किसान हैं गाँव में, बहुत अच्छी खेती करें, किसी से बुरे नहीं, कोई मतलब नहीं, बहुत ही स्वभाव कि बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का था। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकता। और भाई इस सांड की हमने पहले भी 2-3 बार प्रशासन में गुहार लगाई, भाई सब पकड़ो, जो मारे सब, किसी ने नहीं सुनी मारी। पुलिस में भी रिपोर्ट करी और 1076 में भी फ़ोन करे, करवाए लड़कों पर, हमारे पास तो करना आता नहीं ना फ़ोन रखें। 1-2 साथी हैं बच्चे छोटे, उन पर करवाया, किसी ने नहीं सुनी मारी। आज जब मारा भाई वो चला गया गांव छोड़ कर, हवा छोड़ कर, आज शासन प्रशासन की तरफ से एक टीम आई, आज उसे पकड़ के लेगी। हम तो नियत तय कर दिए उसने, हम क्या कर सकें इससे ज़्यादा। आप देख सकते हैं ग्रामीण हैं, बड़े दुख का माहौल है और आंखों से आंसू आ गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि हमने सुना है कि गांव में आपके काफ़ी ऐसे पशु हैं जो आवारा घूम रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। फसल तो हमारी खा ही रहे, हमें भी खाना शुरू कर दिया। हमें तो इतना दुख है, मेरे तो जी नुकर है। अब मैं मुख्यमंत्री योगी पे भी रिपोर्ट दायर करूं कि उसने ही मारे बच्चे को मरवाया। मैं तो इससे ज़्यादा और क्या कह सकूं। अगर कहीं योगी जी मुझे मिल जाए तो मैं पूछूं, सरकार आप बताओ, जब इनका कहीं समाधान नहीं है कि हमें क्यों मरवाओ इन पर, या हम खेती छोड़ दें, अपना घर बार छोड़ दें, क्या करें। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ क्या कह सकूँ। मतलब आपने 1076 पर शिकायतें की और ये बताया कि यहाँ पर ये जो सांड है ये जानलेवा हमला लोगों पर कर रहा है
और इसका कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए, लेकिन 1076 पर शिकायत करने के बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। हमें तो कोई यहाँ का मिला नहीं, ना किसी ने आकर पूछा, ना किसी बछड़े को या गाय को पकड़ कर लेगा कोई। कम से कम 50 बछड़ी और 50 बछड़े गांव में हैं। अब बताओ क्या करा जाए। बहुत दुख की घड़ी है और जो ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं आंखों से आंसू बह रहे हैं, और ऐसे मामलों में रिपोर्टिंग करना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल भरा हो जाता है, लेकिन हमारा काम है, हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पर एक और ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से ये आवारा पशु घूम रहे हैं, आप तो किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से, तो आप लोग शिकायत नहीं करते कि ये आवारा पशु घूम रहे हैं, इनका कुछ समाधान होना चाहिए? हमारी जो है मासिक पंचायत होती है जी सहारनपुर में 17 तारीख, और आई मीटिंग में जो है हम अपना इनका आवारा पशुओं का जो है ज्ञापन देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और अब तो ये बस ये देखने में आई रहा आज, कल ये कैसी घटना घटी। ये लड़का बेचारा बड़ा अच्छा होनहार था, मिलनसार था, और मैं तो कल भी आया, कल भी बड़ा दुख हुआ। आज जो है फिर सवेरे आ लिया जी, मेरा गांव सहजवा है, तो बड़ा दुख की घड़ी। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर जो आप ग्रामीण बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि 1076 पर हमने शिकायत की थी, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 1076 पर शिकायत की हो और वो यहाँ पर मौजूद हो? है आप में से कोई ऐसा? अच्छा, आप हैं। तो आपने जो है कब ये शिकायत 1076 पर की थी कि यहाँ पर ये जो आवारा सांड है ये आक्रामक हो गया है? ये पिछले 2 साल से गांव में घूम रहा था। हमने कई बार शिकायत करी 1076 पे, और वीडियो के यहाँ भी गए लेटर ले गए, और उन्होंने कहा कि हमारे जो गौशाला है वो पूरी पूर्ण भरी हुई है, हम इसे कहीं नहीं रख सकते, क्योंकि इसने घूमते हुए पीछे आदमियों के लग जाता, जैसे कि कोई गली में जा रहा निकला हुआ और उनके पीछे भागना शुरू कर दिया था। हमने इसीलिए लेटर देने शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने क्या करा कि अभी कोई जगह नहीं है, जैसी ही जगह होगी तो हम उठा लेंगे। हमने फिर वीडियो के यहाँ लेटर लेकर गए तो उन्होंने भी यही बात कही कि अभी नहीं कर सकते। हमने फिर दोबारा फिर 1076 पर फीडबैक करी कि अभी वीडियो साहब ये कह रहे हैं कि भाई अभी नहीं उठा सकते। तो जब अब ये घटना हमारे गांव में हुई, अब उनके पास जगह भी होगी, सब काम होगी, लेकिन उन्होंने क्या था कि जब तक कोई मरता नहीं तब तक काम नहीं, पहले मरो उसके बाद काम। तो बस इससे ज़्यादा और क्या कहें। जो उसने टक्कर मार मार कर एक व्यक्ति को मार डाला, उसके बाद उस सांड का संज्ञान प्रशासन ने लिया है? प्रशासन चलता ही जब है, जब घटना कुछ ऐसी हो जाती है कि आदमी ही खत्म हो गया। हमारा प्रशासन ही इतना गंदा है, बहुत ज़्यादा। शासन प्रशासन कुछ नहीं करता, सब खत्म है बिल्कुल। जब चलेगा, जब आगे बिल्कुल उनका हाथ हो जाएगी, जब उन्हें टक्कर मारनी शुरू करी, हमने देना शुरू करा, जब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, जब तो लेते रहे, रखते रहे, देते रहे, रखते रहे। अब जब वो घटना हमारे गांव में हुई कल, तो उसके बाद ही सारी टीम भी आ गई, पकड़ने वाले भी आ गए, प्रशासन भी आया, उन्होंने लदवाया भी, जब में पकड़ के ले गए। और फिलहाल भी हमारे गांव में ऐसी स्थिति है कि कोई सी गली में को निकल जाओ, उसी में ही सांड खड़े मिलेंगे। गांव में निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया। बच्चे स्कूल में जाते हैं, कभी बच्चों के पीछे भागना, या किसान खेत में जाते हैं उनके पीछे भागना। ये ऐसा नहीं है कि किसान अपने खेत पर जाकर चक्कर मारिया हुआ है। आज बच्चे स्कूल में भी नहीं जा पाए, क्योंकि बच्चों के अंदर इतना डर है कि कहीं वो दोबारा ना आ जा। और ये क्या काम करते हैं, टीम भी इनकी दूसरे गांव में से पकड़े, दूसरे गांव में छोड़ दिया। अभी जो यहाँ से पकड़ के ले गए, 2-3 तो नहर बजा कर छोड़ दिए, 3-4 पकड़ के ले गए यहाँ से, 2-3 तो नहर बजा कर छोड़ दिए, एक को पकड़ के ले जाकर गौशाला में डाल दिया। उसका भी ये नहीं पता कि गौशाला में गया या नहीं गया, उसे भी सांझ तक वापसी ना आ जा, ये भी डर बैठ रहा है हमारा सब का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण योगी सरकार की 1076 जो सेवा है उस पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, गांव में ये बताया जा रहा है कि उस सांड ने कुछ लोगों को पहले चोटिल भी किया, कुछ की बाँह तोड़ दी, किसी की टांग तोड़ दी। हाँ, आपने जो सुना है भाई साहब वो सही सुना है। अब से पहले भी कितने लोगों को दौड़ा कर उन्हें घायल किया। मेरे बराबर में एक गांव पड़ता है वो माइकला, वहाँ भी एक गरीब ब्राह्मण था, नाम तो मैं उसका नाम नहीं जानता, उसको भी एक उसे सांड को सींग चढ़ा दिए थे उसके पेट में। उसका इतना भी वो तो नहीं था कि अपना इलाज करा ले, उसने बेचारे ने अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके अपना इलाज कराया है। और आज राज सिंह का घर बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि पूरे नया गांव में सन्नाटा है। रात तो बल्कि गांव में रोटी तक नहीं पोई गई, चूल्हा तक नहीं चढ़ा। इतना अच्छा लड़का वो था
बस जितनी उसकी सराहना कर दूं बहुत थोड़ी है। सरकार हम लोगों के साथ अनदेखी कर रही है, जनता का फिक्र नहीं है, उन्हें गायों और बछड़ों का फिक्र है। सरकार ने तो इतनी अनदेखी कर दी, जिसका घर उजड़ गया उसके बारे में तो कति चिंता नहीं है। अपने कालजे पर हाथ रखकर देखा है, सरकार का आदमी देखा है, प्रशासन का आदमी देखा है कि जिसका बेटा घर से उजड़ गया, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो बस इतना माहौल गांव में गम का है, हम कुछ कह नहीं सकते। सरकार ने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि किसानों की फसल के दाम दूने करेंगे, जनता को बहुत सहयोग और सम्मान देंगे। किसान की तो सारी खेती बर्बाद हो गई, हम लोगों पे तो कोई धुरवा रहा ही नहीं। अब से पहले तो हमें खेत जाना मुश्किल था, अब हमें घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। हम लोग तो कल से ही अपने घर में बैठे हैं कि बाहर जाने में भी असमर्थ हैं। हमारे बेटे बहन बच्चे जो हैं स्कूल में ही नहीं भेज रहे हैं, हमें इतना दहशत का माहौल हमारे अंदर बना है। और जिला अधिकारी को, मैं किसान यूनियन का व्यक्ति भी हूँ, जिला अधिकारी को हम 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं कि हमारा पशुओं का इलाज कराया जाए, इनको देखा जाए, लेकिन शासन प्रशासन अनदेखी कर रहा है। तो इससे जो है सरकारी जिम्मेदार होगी इस बेटे का भी। आज जब उसके घर में घटना घट गई, आज शासन प्रशासन जाग चुका है, अब से पहले कोई चिंता उसे नहीं थी। तो मैं तो एक ही बात करना चाहता हूँ, शासन प्रशासन इतनी अनदेखी हमारे साथ कर रहा है, जिसका अब से पहले और भी वो सरकार रही हैं, उसमें कोई ऐसी घटना हमारे साथ नहीं घटी थी। इसके दोषी जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय चुनाव होते हैं उस समय जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में आते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपके सुख दुख में शामिल होंगे। तो इतनी बड़ी घटना आपके गांव में घटी है, तो ये जो आपके सांसद हैं, जो आपके विधायक हैं, इन्होंने भी किसी प्रकार से कुछ किया कि नहीं? ना जी, विधायक ने तो यहाँ आया ही नहीं, कभी कुछ नहीं कराया, ने कोई काम नहीं कराया। वोट लेने आया मैं, और बस चले जा, वोट लेगा अटकता ही नहीं। बस यही है। मतलब आपके ये जो विधायक हैं, ये जो सांसद हैं, ये जो आप लोगों की ये प्रमुख समस्या है, जिस तरीके से आप आवारा पशुओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इन लोगों से नहीं बताते कि इस प्रकार से नुकसान हमारी फसलों को भी है और जान माल का भी नुकसान है? हाँ, पिछली बार ये जो भाई पदम सिंह भी थे, हम भी थे, गांव के 5-4 व्यक्ति गए थे उनके पास। हमने कहा, मगर जी गांव में तो बिजली वाले को दुखी कर रखे, खेत में गाय बछड़े वालों को दुखी कर रखे। हमारे विधायक हैं, वो है देवेंद्र नीम जी, उनसे भी हम उनके संज्ञान में डाल ली, लेकिन उन्हें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की, नज़रअंदाज कर दी। उन्हें तो हमारी वोटों की ज़रूरत है, हमारी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। उन्हें तो सिर्फ हमारी वोट लेने तक सीमित है, उसके बाद हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, जिसका बेटा गुजर गया, अगर उस विधायक के प्रति क्या ना सांसद के अंदर कोई दुख होता तो दुख की घड़ी में शामिल होते भाई साहब। वो क्या पूरे जिले को पता नहीं है इस चीज़ का, लेकिन अनदेखी हो रही है हमारे साथ। शासन प्रशासन उस समय आपके गांव में पहुंचा जब ये बड़ी घटना घट गई? नहीं, कल तो नहीं आए, आज ही आए। वो सूचना देने के बाद आए। कल तो मतलब ही नहीं बैठता रहा। वो तो जिसका बेटा गुजर गया, उन लोगों को दुख नहीं है। दुख तो इस गांव को है, दुख तो राज सिंह के परिवार को है, समाज को दुख है, नेताओं को दुख नहीं है, दुख तो हम लोगों को है। तो आप देख सकते हैं, बड़ा सवाल यहाँ पर योगी सरकार पर भी है, 1076 सेवा पर भी है, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी है। अब मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा सर, जिस तरीके से आपके गांव में घटना घटी है, तो मतलब क्या होना चाहिए, मतलब क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग तो यही है जी, तो इन आवारा पशुओं से हमारा पढ़ना छुटाया जा, और बस इससे ज़्यादा और क्या मांग हो सके। हमारी सुरक्षा सरकार का है भाई, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी क्या सुरक्षा है जब हमें सांड मार रहे, हमारे घर में मार रहे, तो यह कैसी सुरक्षा है? आप सुरक्षा कहेंगे इसे? ये तो बदमाश होता भी ज़्यादा दुखद है। बदमाश का तो सारा फायर करेगा, पता लगागा भाई बदमाश है रही। इनका तो नहीं पता नहीं है कहाँ मिल जाए, घर के बाहर आगे मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, खेत पे मिल जाए, स्कूल के गेट पे मिल जाए, किसी चौराहे पे मिल जाए। इनका तो पता ही नहीं ना समय इनका। उन सबों का तो समय है रात का, बदमाशों का तो बस दिन छिप के बाद आऊँ मिलेंगे, चलो भाई दिन छिप पहले अपना काम कर लो। इनका तो कोई समय ही नहीं। और जैसे आप विधायक की एमपी की बात कर रहे थे, एमपी विधायक तो यहाँ नाम चले गए हैं। उन्हें तो पार्टी के वोट मिले हैं, उनका अपना निजी वोट कुछ नहीं है। उनका निजी स्वार्थ तो है, वोट कतई नहीं है। तो पार्टी का वोट है, मोदी का वोट है। विधायकों को कोई चिंता नहीं है, नहीं एमपी को है। एमपी गठबंधन का है, समाजवादी का और बसपा का। बट्टा अपनी कोठी में, फिर यार
सरकार का राशन, उसे क्या जरूरत है? वो उसकी शक्ल भी नहीं जानते हम, कैसी शक्ल का है। मतलब आपको लगता है कि जिस तरीके से इस नौजवान ने 1076 पर शिकायत की थी, यदि प्रशासन उसका संज्ञान ले लेता तो संजय आज आप लोगों के बीच में जिंदा होता? बिल्कुल जिंदा होता। संजय के साथ जो केस हुआ, ये सांड न तो कराया ही कराया, प्रशासन ने, शासन ने कराया। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि शासन की, प्रशासन के संज्ञान में गैर करने के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पाया तो क्या कहेंगे? बताओ क्या कह सकें? जब एक रक्षक, तब ने रक्षा की बात कर दी और वे रक्षक भक्षक बन रहे, सुन नहीं रहे, तो उसका जिम्मेदार तो शासन प्रशासन है। अगर हम नामजद रिपोर्ट भी करें, क्यों नहीं लगती योगी पे? हमारा तो स्वामी है आज योगी, समस्त उत्तर प्रदेश का स्वामी है, और स्वामी के का प्रशासन है। प्रशासन तो हमने रिपोर्ट कर दी, तो कौन है जिम्मेदार? क्यों नहीं मानता योगी प्रशासन? जब वो इतने बड़े पद पर बैठा, तो आप ही बताओ किसके आगे रो में हम? प्रशासन के आगे रो लिए, शासन के आगे रो लिए। शासन सुनता नहीं, प्रशासन सुने और नजरअंदाज करता है। अगर शासन या प्रशासन सुनता, आज संजय हमारे बीच होता, आज हमें रोने की जरूरत नहीं थी। प्रशासन को लेकर यहाँ पर ग्रामीणों में बड़ा रोष है और एक नौजवान भी कुछ कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं जी, अगर जो प्रशासन हमारे लिए कुछ करता ना तो संजय हमारे बीच में होता। अगर हमारे लिए तो पशु और प्रशासन दोनों एक राशि के हो रहे हैं। प्रशासन बाहर लिगड़ जो चैंटल है और पशु तो भीतर आके कर रहे हैं कर्म। हमारे लिए तो दोनों ही खराब हो गए हैं। इनको दोनों को सही करा जा, सरकार से यही गुहार है। चलिए, तो आप देख सकते हैं ग्रामीणों में बड़े गम का माहौल है संजय के जाने के बाद, और जिस तरीके से सांड ने पटक पटक कर उसे मार डाला, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के खिलाफ भी लोगों में रोष है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन ग्रामीणों का ये दुख और आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंच सके।